हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और 4 से 5 दिन बाद आपका फिर से आज एग्ज़ाम शुरू हुआ है एसएससी एमटीएस का। और जो कि आपका 7 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है, आप सभी लोगों को पता होगा। और एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता है कि मोस्टली केसेस में क्या होता है कि यहाँ क्वेश्चन ही नहीं मिल पा रहे हैं, क्वेश्चन ऑलमोस्ट नहीं मिल पाते हैं क्योंकि कोई भेजता ही नहीं है। तो आप लोगों से ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपनी शिफ्ट की कोशिश करिए कि क्वेश्चन सेंड करिए। अगर आप लोग एनालिसिस नहीं देख अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको नहीं देखना है तो बात अलग है, लेकिन अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा लॉयल रहिए। और क्या करना है कि आपको क्वेश्चन सेंड करने हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी इन क्वेश्चंस के लिए, तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। चलिए शुरुआत करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सरहुल त्यौहार जो है वो किस राज्य से संबंधित है। अगर यहाँ पर मैं सरहुल त्यौहार की बात करूँ तो झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो झारखंड है आपका, इस राज्य से आपका क्या संबंधित है यहाँ पर आपका सरहुल त्यौहार। देखिए इसी के साथ साथ आपका झारखंड से छऊ फेस्टिवल होता है, इसका भी रिलेशन है। इसके साथ में आपका एक भक्ता पर्व होता है, भक्ता पर्व आपको याद रखना है, भक्ता पर्व भी आपका झारखंड का है। और कर्मा भी आपको याद रखना है क्योंकि कर्मा जो है ये भी आपका झारखंड से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो वो ई बुक में आपको जरूर मिल जाएंगे। जो लोग ई बुक लेना चाहते हैं मैं लास्ट में बता दूंगा, जो लोग ले चुके हैं वो ऑलरेडी उनको पता होगा। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। एमटीएस के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आपका सीजीएल के भी उठा सकते हैं, सीएचएसएल के भी उठा सकते हैं। और प्रीवियस ईयर मिलेंगे कहाँ पर, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए मॉक टेस्ट के मामले में सबसे आपका बेस्ट प्लेटफॉर्म आता है टेक्स्ट बुक, जिसका कि फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रहा है, जिसमें कि आप मेरा कूपन कोड राज10 यूज करेंगे तो आपको 13% के डिस्काउंट के साथ में पूरे 608 रुपये में जो है 1 साल के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाता है। इसमें आपको क्या मिलेगा, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे और सभी एग्जामों की प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलते हैं। यानी कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सभी एग्जामों के मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसको परचेज करने का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा। तो इसको परचेज करिए और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, क्योंकि इससे आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होगी। और प्रीवियस ईयर अगर आपने कवर कर लिया तो एसएससी के जीके पर कमांड बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। बेहतरीन प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक, जाइए और परचेस करिए। हम आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो यहाँ पर है कि 2011 जनगणना के अनुसार जनगणना आयुक्त कौन थे। तो देखिए सी चंद्रमौली इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो सी चंद्रमौली थे ये क्या थे, ये जनगणना आयुक्त थे हमारी 2011 वाली की। और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। 2011 की मैं बात करूं तो ये आपके 15वें नंबर की यानी कि 15 नंबर की आपकी जनगणना थी, ये चीज़ याद रखना है। पहली आपकी 1872 में हुई थी और ये हुई थी मयो के टाइम पर, इसको भी याद रखना है, पहली मयो के टाइम पर हुई। फिर रिपन के टाइम पर 1881 यानी कि 1881 में हुई थी, ये चीज़ आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ याद क्या रख सकते हैं कि ये 15वें नंबर की जनगणना है 2011 वाली। लेकिन अगर आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद से यानी कि 1947 के बाद से कौन से नंबर की है तो फिर 7वें नंबर की हो जाती है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आज़ादी के बाद से अगर काउंट करें तो आपकी जो जनगणना है 2011 वाली ये कौन से नंबर की होगी, तो 7वें नंबर की है। ओवरऑल बात करी जाए तो 15वें नंबर की होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा पूछा गया था, रिपीटेड क्वेश्चन था। ये देखिए क्वेश्चन ऐसा क्या लगता है कि आपको ई बुक में नहीं होगा, तो सारे लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा। और प्रीवियस ईयर तो भर भर के मैंने रखे हुए हैं ई बुक के अंदर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ माई कंट्री माई लाइफ जो है किसकी आत्मकथा है, तो लाल कृष्ण आडवाणी जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। तो लाल कृष्ण जो आडवाणी है, लाल कृष्ण आडवाणी जो क्या है ये इसके आपकी आत्मकथा का नाम है। तो ये देखिए हो जाएगी लाल कृष्ण आडवाणी, यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी की बुक है माई कंट्री माई लाइफ। इसी की तरह आपकी द रेस ऑफ माई लाइफ की मैं बात करूं तो द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की बुक है, जो कि आपसे पूछी गई है। द ग्रेट इंडियन नॉवल की मैं बात करूं तो वो किसकी है, वो शशि थरूर की है। तो ये बुक यहाँ पर पूछी गई थी ऑलमोस्ट। नेक्स्ट हम लोग अगला देखेंगे क्वेश्चन कि 2011 जनगणना के अनुसार जो है वो भारत का लिंगानुपात यहाँ पर पूछा गया था। तो 943 आपका हो जाएगा, यानी कि 943 आपका हो जाएगा। यानी लिंगानुपात में क्या होता है कि 1000 जो पुरुष होते हैं
उनमें जो महिलाओं की संख्या होती है वो आपकी लिंगानुपात होती है, यानी कि 943 आपकी ये पूछा गया था। सबसे ज़्यादा की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा आपका लिंगानुपात देखने को मिलता है केरल के अंदर, सबसे कम की मैं बात करूं तो ये देखने को मिलता है हरियाणा के अंदर। इसी तरह आपका यूटी में यानी कि केंद्र शासित जब प्रदेश में देखा जाएगा तो ये आपका देखने को मिलेगा पांडिचेरी के अंदर। ये चीज़ देख सकते हैं, ये आपको पूछा गया था। बाकी अगर यही आपका सेक्स रेशियो अगर आपका ये इसमें पूछा जाता है जा करके कि जो बाल लिंगानुपात होता है वो आपका 919 हो जाएगा, यानी कि बाल लिंगानुपात में क्या आता है, जो आपके 7 साल से कम उम्र के होते हैं लड़के लड़कियों का जो अनुपात होता है वो आपका 919 यहाँ पर पूछा गया था। तो सेंसस से 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूना पैक्ट से था कि 1932 में जो है ये आपका पूना पैक्ट किसने साइन किया हुआ था। देखिए पूना पैक्ट का पूछेगा क्वेश्चन तो इसमें आपका भीमराव अंबेडकर हो जाएगा, यानी कि जो भीमराव अंबेडकर हैं, भीमराव अंबेडकर हो गए। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं भीमराव अंबेडकर के साथ में गांधी जी के बीच में जो है ये आपका पूना पैक्ट हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर हो गए और महात्मा गांधी हो गए, इनके बीच में पूना पैक्ट हुआ था। दरअसल पूना पैक्ट क्या था कि यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जो है अलग निर्वाचन क्षेत्र यानी कि जो एससी कैटेगरी के लोग थे उनके लिए अलग निर्वाचन के आपके क्षेत्र की मांग कर रहे थे, तो उसके लिए यहाँ पर किया हुआ था। इसी से आपको याद रखना है 1931 का यानी कि 1931 का जो इरविन समझौता था, यानी कि इरविन और गांधी के बीच में हुआ था, तो इसको 1931 में आपका हुआ था जाकर के गांधी इरविन समझौता हम लोग जिसको बोलते हैं। दूसरी चीज़ आपको 1930 एंड 1931 और 1932 में 3 ये गोलमेज सम्मेलन हुए थे, और ये कहाँ पर हुए थे, कई बार तो इनका स्टेट आपका प्लेस पूछता है, तीनों के तीनों लंदन में हुए थे जाकर के, ये चीज़ याद रखना है। तो ये गांधी इरविन समझौता ये था कि गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में ले जाना, तो ये 1931 का था। एक में ही शामिल हुए थे, बाकी जो तीनों में शामिल हुए थे वो थे भीमराव अंबेडकर जी, तो उसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 एशिया हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती हुई। तो 2023 की एशिया हॉकी चैंपियनशिप जो है अगर इसकी मैं बात करूं तो इसको भारत ने जीता हुआ है, याद रखना है। इसमें चाहे मेल की बात करेगा तो भी इंडिया ने जीता हुआ है, फीमेल की बात करेगा तो भी क्या है इंडिया ने जीता हुआ है। तो मेल हो गया, फीमेल हो गया, दोनों का दोनों जो है ये जीता हुआ जाकर के भारत ने ही। और ये होस्ट भी जगह पूछेगा तो होस्ट भी भारत में किया गया, तो ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, ठीक ठाक। तो मोस्टली जिनके विनर इंडिया हैं, और इसमें पुरुष वाले में हराया हुआ था मलेशिया को, ये चीज़ याद रखना है अगर रनर अप पूछ लेगा। तो मोस्टली जिन स्पोर्ट में इंडिया विनर रहा हुआ है तो उनको तो स्पेशली ध्यान रखना है कि उससे क्या बेनिफिट होगा कि आप आसानी से वहाँ पर एटलीस्ट गेस कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि 1984 का डूरंड कप किसने जीता हुआ था। तो मोहन बागान इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो मोहन बागान ने ये क्या किया कि 1984 का डूरंड कप इसने जीता हुआ था। दूसरी चीज़ इसकी हम क्या बात करेंगे, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 1984 हो गया, 1985 हो गया और 1986, यानी कि लगातार 3 साल यहाँ पर मोहन बागान ने जीता, और उसके बाद ये 19 आपका जो है आपका 63, 64 और 65 के टाइम पर भी जीता हुआ था, यानी कि 2 बार लगातार जो है 3-3 साल तक जीतता रहा हुआ है मोहन बागान, इसलिए पूछा गया है। और 1888 में पहली बार हुआ था जाकर के डूरंड कप, और इसका रिलेशन जो है फुटबॉल से। तो एक दिन ये भी पूछा गया कि सबसे पहला कब खेला गया था, तो हाँ कहाँ पर खेला गया था ये पूछा था। तो सबसे पहला जो डूरंड कप था वो शिमला में खेला गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। देखिए इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उनसे जाकर के जुड़ जाना है। एक आपका अरविंद थट्टे जो पूछा था कि किस घराने से रिलेटेड है। देखिए इनका घराना तो अभी तक शायद ये नया क्वेश्चन है, क्योंकि पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन नहीं मिला हुआ है, ये चीज़ याद रखना, पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन नहीं मिला हुआ है अगर यही पूछा गया था। पहली चीज़ तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड है। उसके साथ बात करूं तो इनका जो रिलेशन है वो किससे, हारमोनियम से। हारमोनियम भी बजाते थे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड थे, और शिष्य थे किसके, पंडित जसराज के। तो ये याद रखना है पंडित जसराज के शिष्य थे। तो हो सकता है कि इनका घराना अगर आपको मेवाती दिया हुआ था तो वो लगा देंगे, बाकी हम लोग कंफर्म करते हैं तो आपको पीडीएफ में उसको करेक्ट कर देंगे। बाकी इनका रिलेशन पूछा गया वो किस स्टेट से, तो अरविंद थट्टे जो है महाराष्ट्र से रिलेटेड थे, हारमोनियम बजाते थे, हिंदुस्तानी संगीत से आपके संबंधित थे, और मेवाती घराना इनका हो सकता है, लेकिन इसको मैं थोड़ा डाउट में ले रहा हूँ अगर ऑप्शन आपका दिया हुआ था, क्योंकि पंडित जसराज से भी रिलेटेड है इसलिए मैंने बताया। बाकी इसको पीडीएफ में सही करते हैं। नेक्स्ट है कि कृष्णा नायर किस नृत्य से संबंधित है। तो कथकली इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कथकली की मैं बात करूं तो कुंचू कुरूप एक नाम याद रखना है, कुंचू कुरूप आपका हो गया। कुंचू कुरूप का जो रिलेशन है
वो भी किससे है, जा कर के आपका ये आपका कथकली से, तो इसको याद रखना है। शिवरमन को भी याद रखना है, इनका भी रिलेशन किससे, कथकली से। तो इन लोगों का इसलिए याद रखना है जो कि आपके पूछे जाते हैं। कृष्णा नायर आपका रिपीटेड है कई बार का, सीपीओ में भी अभी देखने को मिला हुआ था, तो ये चीज़ यहाँ पर कोई डिफिकल्ट नहीं पूछी गई है। हाँ, इंदिरा गांधी नहर से रिलेटेड क्वेश्चन था, किस राज्य में है आपका, तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इंदिरा गांधी जो नहर है इसके स्टेट की मैं बात करूँ तो आपका राजस्थान से रिलेटेड है। आगे मैं बढ़ूँगा उससे बता दूँ कि अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं कि आपका जो लास्ट ईयर एमटीएस हुए हैं पीवाईक्यू, अगर उन पर पकड़ बनाना चाहते हैं तो ये मैंने ई बुक आपको पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार करी हुई है। इसमें आपको बेस्ट ई बुक है 2024 के सारे, आपको जो भी एग्जाम हुए एसएससी के उनकी टॉपिक वाइज पीडीएफ मिल जाएगी। प्लस इसके साथ में हम आपको फ्री दे रहे हैं 2022 और 2023 की एसएससी एमटीएस की पीडीएफ, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। प्राइस ओनली 49 रुपीज़ आपका रखा गया है, जो कि केवल ई बुक का ही प्राइस था। ये तो आपके लिए साथ में ही दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम चल रहा है। ये नंबर दिया हुआ, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। जिन लोगों को परचेस करना है परचेस करिए और तैयारी को बेहतर बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इससे पूछे जा रहे हैं। बाकी आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट में। जय हिंद।